कश्मीर की 70 साल 75 साल जदोजहद में पाकिस्तान का किरदार क्या रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा रियासती पॉलिसी की हिमायत की है, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता हुकूमत ने हुकूमत संभाली और जिस तरह फिर आलमी सतह पे मकबूजा कश्मीर के मसाइल को डील किया, वो इंतहाई शर्मनाक है। जनाब स्पीकर साहब, ये बात आपके इल्म में है कि साबिक वजीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, और वो अखबारात की कटिंग मेरे पास मौजूद है अभी भी मोबाइल में। उन्होंने फरमाया कि मोदी अब के बार आएगा तो कश्मीर का मसला हल करेगा, मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल करेगा। उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब और वजीर आज़म साहब दोनों अमेरिका चले गए। अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई। उस मुलाकात की जो बातें बाहर आई आप तक भी पहुंची, हमें भी पता चला कि कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले करो, हिंदुस्तान अपने आईन में तरमीम करेगा। और मोदी ने इंतखाबी मंशूर में ये कह दिया था कि हम आईन में तरमीम करके मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। और ये बातें मोदी करता था। क्या उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त की आर्मी चीफ ने यहां कौम को एतमाद में लिया कि मोदी ये कुछ करने जा रहा है, हम इसका सद्देबाब कैसे करें, उसका रास्ता कैसे रोकें? और उसके बाद वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका अंदेशा था। हिंदुस्तान ने, मोदी ने आईन में तरमीम करवा के कश्मीर का जो स्टेटस था उसको खत्म किया और एक तरह से आजाद कश्मीर को हिंदुस्तान का आईनी तौर पर हिस्सा बना दिया। जनरल बाजवा साहब और वजीर आजम साहब वापस आए, रोना रो रहे थे। कश्मीर पर 1 मिनट की खामोशी, 10 सेकंड और 20 सेकंड की खामोशी, इंतहाई शर्मनाक बात, मज़ाक़ खेज बात है। ये हकायक है जनाब स्पीकर साहब कि कश्मीर को उस वक्त की हुकूमत ने तश्त में रखकर मोदी के हवाले किया। शर्म नहीं आती? और फिर 5 अक्टूबर को मकबूजा कश्मीर का डे मनाया जाता है। हम रोना रोते हैं कि हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, खवातीन की असदरी हो रही है। क्या इस जुर्म में पाकिस्तान की इक़्तिदार शरीक नहीं है? आज मुझे कहने दीजिए, हम हमेशा कश्मीर डे मना के अपने आप को शायद मुतमईन करते हैं, या कश्मीरी भाइयों को जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या वो ये नहीं समझते, क्या वो ये नहीं समझते
कि हाथ मेरी तबाही में उन्हीं का था जिन्हें अपना समझते रहे आज तक। गैर तो गैर है, गैर से क्या गिला, मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं। क्या इस हलाकत में, इस जुल्म जबर में, कश्मीर की तहलील में हमारे साबिक हुक्मरानों का हाथ नहीं है? और अगर है तो फिर उनको कठेरे में लाना चाहिए और उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि तुमने बड़ा जुल्म खामोशी से कैसे बर्दाश्त किया, बल्कि तश्तरी में आपने इंडिया के हवाले किया। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि जब इमरान खान इस तरह की बातें कर रहा था तो सिवाय हमारे कोई जवाब नहीं दे रहा था उनको कि जालिम तुम निशानदेही कर रहे हो कि कश्मीर को तकसीम कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मोदी आएगा तो कश्मीर आजाद हो जाएगा और उसकी आजादी ये होगी। कश्मीर की आजादी हम सब ने देख ली और अमेरिका ने इनको कहा कि तुम शोर शराबा करो, जलसे करो, मुजाहरे करो, करारदादें पास करो, बाकी इससे आगे नहीं बढ़ना। अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि हल्ला बोल दो। क्या हल्ला बोलने के लिए आप में सकत है, ताकत है? एक दिन के लिए जंग लड़ सकते हैं? इसलिए जो आईनी उसूली तकाज़े हैं हम अगर वो पूरा करें, सफारतकारी, अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ममालिक, दुनिया के जो इदारे हैं जिनसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है, वो सरगर्मियां हम तेज करें। और कश्मीरी भाई आज हमसे सुन ले, हम उनके साथ हैं। जिन गद्दारों ने तुम्हारे इस जद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंपा है, हम उनकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। और सियासी अखलाकी तौर पर, जमाती हवाले से भी और हुकूमती सतह पर भी पूरी दुनिया में कश्मीरियों के मौक़िफ़ के लिए हमें चलकर और उनकी तायीद हासिल करनी चाहिए। मैं जनाब स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू।